आज यहाँ में हम लोग प्रेस क्लब में आया है ईटानगर में। माय नेम इज़ कांता पासांग एंड आई एम द चेयरमैन ऑफ इंडिजिनियस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल, दैट इज़ आईफा। बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि आई एम ए मेंबर ऑफ आपियो। तो हम आपियो का मेंबर नहीं है। आपियो के साथ में कोलैबोरेट करके हमने काम किया था, बट आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ आपियो, बट आई एम the chairman of an independent organization, that is Indigenous Youth Force of Arunachal. And on my left, he is Mr. Kipa Doka, the president of All Naharlagan Youth Organization, ANYO. So, APIO, ANYO and AIFA, हम लोग ये जर्नी में अभी जिस हमारा यहाँ में अरुणाचल में जो इलीगल स्ट्रक्चर्स, जो प्रेयर सेंटर्स था, मस्जिद था, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना, और जो यहाँ पे वीकली मार्केट्स को बैन करना, उसका रिगार्डिंग हम तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने ये 2-3 महीना में मिल के साथ में काम किया। तो इसमें कुछ हमारा फर्दर डेवलपमेंट्स था, तो उसको मैं हमारा जो नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, तो सर जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार ना। First of all, thank you very much. Through this media, I would like to convey my representative view of all Naharlagan Youth Organization. तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आप सभी को परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है मिस्टर किप्पा डोका, प्रेसिडेंट ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, आपका प्रीवियस 2-3 मंथ्स वे बैक आपियो, आईफा एंड अन्यो जो कोलैबोरेट करके आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद, वीकली मार्केट का बैन एंड आपका जो ILP वो सिस्टम में लेके हम लोग ने क्रैकडाउन किया है। इशू को हम लोग जो चेहरा, और आफ्टर दैट थ्रू वेरियस मीटिंग एंड कंक्लूजन, आपका जो बनकॉल हो गया, आपका रैली हो गया, सब चीज़ में हमारा ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनियस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल के थ्रू से हमने आपियो टीम को कोलैबोरेट करके बहुत आपका तन मन से हम लोग ने साथ दिया। एंड आफ्टर दैट आपका जैसे कि अभी आप सभी देख रहा होगा, ये अभी लड़का जो कौन है, मिस्टर किप्पा डोका, जो आपका प्रेस में जो आया है, पहले से आप सोचता होगा कि कोलैबोरेशन में आपियो का साथ में ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन आन्यो, आईफा चेयरमैन मिस्टर पासंग कमता, उसको देखा होगा, लेकिन आप सभी ने मुझे नहीं देखा होगा। तो मैं ग्राउंड में विस्तार से मैंने काम किया ये इशू का रिगार्डिंग में चलते। तो इसी के साथ में कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का कारण से हमारा आज का प्रेस नोट का थ्रू में हम आया है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं, ये जैसे कि आपका ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो देखता है कि आपका आपियो टीम एंड आईफा टीम एंड अन्यो टीम का आपका जो पहले कोलैबोरेट जो था, आप सभी सोचता होगा कि अभी ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड आईफा टीम जो कहाँ गया। तो उसी चीज़ को रिगार्डिंग में हमें पर्सनली मैसेज जो कन्वे, जो आदमी पब्लिक से और फ्रेंड्स से, आपका रिलेटिव से, कहीं ना कहीं हम लोग को जो मैसेज जो आता है कि आपका ये इशू का रिगार्डिंग में अन्यो टीम अभी कहाँ गए, ये जो पूछता है, तो इसी को हम इधर में कन्वे करने के लिए आया कि जनता को बताने के लिए आया कि ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन इधर में आपका आपियो टीम का जो व्यूज़ से लेके हम लोग जो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हुआ है, हमारे व्यू जो था आपका डिफरेंस था और आपियो टीम का व्यू जो डिफरेंस था। तो इसी के चलते हमारा ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जो वे बैक आपका 30 इधर कुछ में जो दिल्ली चलो अभियान जो किया था, उसमें भी हमने सहयोग नहीं किया। तो किस लिए नहीं किया, उसमें हम लोग का जो ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड आपियो एंड आईफा एक व्यूज़ जो डिफ्रेंशिएट जो हुआ था, तो उसको मैं पब्लिक को इधर में कन्वे करने आया है। जैसे कि आपका इशू का चलते में हमने आपका वे बैक हमने जो साथ देने के लिए जो बात किया था, कोलैबोरेशन में आने से पहले हमने एक बाउंड साइन करके किया था। तो वो बाउंड साइन में हम लोग था कि आपका आपियो का रिप्रेजेंटेटिव एंड आईफा का रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसी के वो बाउंड एग्रीमेंट जो था उसको खारिज करने के लिए जो बात किया था, वही दिन और वही मीटिंग से हमारा ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ने वर्कआउट किया एंड ये इशू का चलते हम लोग ने साइडलाइन किया। तो इसी के साथ में मैं जनता को वंस अगेन और थ्रू दिस मीडिया थैंक्स करना चाहूँगा, जितना लोग ने हमारा ये इशू में आप सभी ने जो साथ दिया। तो इसी के साथ में इशू को विस्तार से अभी जो आगे जो करना है उसको हमारा चेयरमैन कमता महासिंह सर बताएगा, और हमारा ऑल नाहरलगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन कल को भी सोसाइटी का हित में काम करेगा और आज तक करके आया है, और
आने वाला काल को भी करने के लिए हम लोग ये आशा करता है. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय मीडिया वर्ड. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. Now I would like to continue the half part. As he has clearly told that we had some disagreements on the Delhi Chalo Abhiyan, Delhi Chalo Abhiyan. तो इसमें बिकॉज हम लोग को लगा कि ये क्योंकि हर किसी का एक व्यू होता है तो वैसे हमको लगा कि दिल्ली चलो अभियान करना जरूरी नहीं है, तो उसी में हमारा डिसएग्रीमेंट था. तो आज दिल्ली चलो अभियान डिक्लेयर किया, फिर दूसरा दिन सीएम बुला लिया, तो उसमें वो लोग मीटिंग कर लिया. लेकिन वी वर नेवर टोल्ड अबाउट दैट मीटिंग एंड हमको उसमें पार्ट नहीं लिया गया. तो उसी में जो क्या है कि हम लोगों को और हम लोगों को तकलीफ लगा कि डे वन से जब से शुरुआत हुआ ये मूवमेंट, जहाँ में पुलिस के साथ भागादौड़ी करना था, जहाँ में हम लोग को नुक्का कोना कोना में कहीं में जाके कुछ भी मीटिंग करना था, कहीं में आपका कुछ मतलब कुछ भी काम हो, वी वर ऑलवेज इन द फ्रंट. आप सभी ने ये भी देखा होगा कि Naharlagun Youth Organization in particular and our indigenous youth force of Arunachal in particular, we have been very dedicated towards this issue because we feel it with our heart, our soul. क्योंकि ये इशू जो है हम लोग यहाँ में आके 1 रुपया कमाने के लिए, अपना इमेज को, अपना यहाँ में नाम को कमाने के लिए नहीं आए. ये इशू को हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अरुणाचल, कल का अरुणाचल जो है हमारा सेफ रहना है बोल के. बिकॉज वी आर सीइंग दैट इन द होल वर्ल्ड वाइड दिस ग्रुप्स दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम. And we don't want to see that future in our Arunachal Pradesh. That's why we were so much concerned and we came in this movement against these illegal structures and illegal immigrants. So now our people of Arunachal have to understand that when we have dived into this cause for our betterment and for our future. तो इसमें अगर हम लोगों को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंसान अगर हम लोग को साइडलाइन करने की कोशिश करेगा, and if they don't want to include us in this movement by directly or indirectly, then why should we remain in collaboration with them? And in इसमें कहीं ना कहीं everybody thinks that I am a member of APIO and I was never a member of APIO. I already have told you that I own my own independent organization, that is Indigenous Youth Force of Arunachal Pradesh, but many of you may not be knowing because क्योंकि हम इसका मेरा खुद का नाम का हम कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टाइजमेंट हम कभी नहीं किया. That's why बहुत लोग हमको जानता नहीं है, बहुत लोग हमको बोलते हैं कि APIO का GS है, APIO का क्या है बोल के. लेकिन I was never a part of APIO. हाँ जरूर APIO, AIFA एंड ANIO हम लोग कोलैबोरेशन में काम किया है एंड बहुत अच्छा तरीका से किया है. लेकिन थोड़ा आगे जाते जाते कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि ये मुद्दा से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, ये कहीं ना कहीं इसका मतलब हम लोग जो हिसाब से जाना चाहिए. जब स्टेट का हम लोग का इशू है तो स्टेट में व्हेन गवर्नमेंट इज वर्किंग, व्हेन ऑल द मशीनरीज दे आर वर्किंग to sort out all these issues, then we should also be little bit क्या बोलते हैं हम लोग भी तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ना अपने आप में. we should have patience, we should believe in the procedure, we should believe in the administrative system. तो इसलिए हम लोग का वही डिसएग्रीमेंट था कि when government is doing their part of thing here in Arunachal, हम लोग का हल्ला करने से, हम लोग का अवेयरनेस करने से ही हुआ है जरूर, लेकिन जब गवर्नमेंट का सिस्टम को भी तो बिलीव करना पड़ेगा ना. अभी आप 1 दिन का समय देगा फिर हल्ला करेगा, 10 दिन का समय देगा फिर हल्ला करेगा, ऐसे करने से तो नहीं होगा. We have to become a part of the government. We should be part of the government. पॉलिसी मेकिंग में हम लोग को साथ देना है, जो हम लोग का स्ट्रक्चर, हम लोग जो ग्राउंड लेवल में जो काम करना है उसमें करना है, ना कि मीडिया में आके बस हल्ला करते रहने का. एंड हमारा उस दिन ये APIO का GS को स्पेशली वो उसने जो आके वहाँ पे हमारा टीम का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जो हम लोग को बहुत सिंपल से हल्का में लेके वो उसने बात किया, उससे भी वी आर टोटली मतलब डिसहर्टन, क्योंकि हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन किया है. वी नो दैट एंड आवर पीपल ऑफ अरुणाचल शुड ऑल्सो, मतलब कि आप लोग को ये समझना होगा कि आज हम लोग यहाँ में ईगो में आके हम लोग अपना नाम को चाहिए ये ऐसा बोल के नहीं है. लेकिन हम लोग दुख इसलिए है क्योंकि हम लोग ये मूवमेंट में हर समय 100 से भी चोरी है, 200-300% दिया है. लेकिन हम लोग को जब ऐसे जो क्रूशियल मूवमेंट होता है, सीएम का साथ लेवल में, हाई लेवल जब डिस्कशन हो, उसमें हम लोग को कुछ मीटिंग बुलाया नहीं है. इसलिए वी द टीम ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, we have decided that now we will be working in our own collaboration, that is all Naharlagun Youth Organization and AIFA. हम लोग अपना कोलैबोरेशन में काम करेगा, but yes we are ready to work together. मतलब पहले से कोलैबोरेशन में नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कहीं में जब दुख तकलीफ होगा, कहीं में कुछ प्रॉब्लम होगा, हम लोग जरूर साथ देगा. लेकिन अभी हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा. और ये इशू भी ऐसा है कि आई पर्सनली एंड ही पर्सनली वॉज इन्वॉल्व सिंस लास्ट ईयर, जब नाहरलगन का वो जो इशू हुआ था. और यहाँ में आप आज पब्लिक को भी हम लोग ये बता देगा कि
और ये अभी जो हम लोग का जो नाहरलगुन जो मस्जिद का भी जो इशू है, जहाँ से ये जो रूट जो कॉज था, जितना ईटानगर में जो ये मूवमेंट जो चेहरा हुआ है उसी का कारण शुरू हुआ है। और वहाँ का भी अभी ये एक हम लोग को लेटर देखने मिला है कि जो ओनर जो वहाँ का है, नाहरलगुन जो मस्जिद है, ये मीडिया उसको भी इसको ध्यान देना होगा। जो ये जो नाहरलगुन का जो मस्जिद जो हेलीपैड वाला है, उसका जो मालिक है अभी ज़मीन को वापस लेने का अभी वो एड्रेस कर रहा है। अभी वो मस्जिद कमेटी को लेटर लिख चुका है, तो अभी वो लीगल प्रोसीजर में जाने में बाकी है। तो बहुत जल्दी अभी हम लोग का यही प्रेशर होगा कि हम लोग का भी यही चाहत होगा कि वो ज़मीन जल्द से जल्द हमारा जो ओनर का हाथ में आ जाना चाहिए। और इसी थ्रू से हम लोग का एक एक धीरे धीरे हम लोग का सब केसेस हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ जहाँ में कमी रहेगा, वी विल ऑलवेज बी देयर। और बिसाइड्स दैट, हम लोग का अरुणाचल में अभी देर आर मेनी इशूज टू बी हम लोग को जो एड्रेस करना है। तो वही सब चीज़ में हम लोग धीरे धीरे एक एक अभी हमारा प्रॉपर ये जो सिस्टम बना के रखा है, ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड आईफा इन पर्टिकुलर, हम लोग जो है अपना जो ग्राउंड में बना के रखा है, रोड में बना के रखा है, किस किस तरीका से हमारा अरुणाचल में, चाहे वो इलीगल आपका स्ट्रक्चर्स का मस्जिद का बोलो, आपका इलीगल इमिग्रेंट्स का बोलो, आईएलपी के सिस्टम का बोलो, तो ये सब चीज़ में अभी हम लोग एक बहुत सुंदर सा रिपोर्ट बना लिया है। अभी बहुत जल्दी हम लोग अपना जो गवर्नमेंट से भी हम लोग मिलने का कोशिश करेगा, उसमें कैसे प्लेस करना है, कैसे टेबल करना है, वो सब हम लोग अपना पूरा सिस्टम बना लिया है। और इसके साथ साथ और अभी आने वाला समय में वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए वेरी बिग प्रोग्राम दैट इज अभी आने वाला समय आप लोग को बता देगा। ये अंदर दे हमारा जो इंडिजिनियस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल का बैनर में रहेगा, तो इसको हम लोग आने वाला समय में आप लोग को बता देगा। एंड ऑल अरुणाचल पीपल ऑफ अरुणाचल शुड बी पार्ट ऑफ इट। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू आवर रिक्वेस्ट आवर मीडिया हाउसेस टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम ना। तो इसी के साथ मैं सारा अरुणाचल के जनता से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग ये मिसकंसेप्शन मत लीजिए कि आपियो आईफा और अन्य के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, लेन देन का इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट था, बस एक थोड़ा सा हम लोग का जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था, उसी के कारण से हम लोग जो है अभी अपना अपना हिसाब में काम करने का अभी सोचा है। तो उतना ही चीज़ को हम लोग यहाँ में एड्रेस करने आया था। बल्कि उसका अलावा जो हमारा जो मूवमेंट है, चाहे वो आईफा का हो, आपियो का, हमारा कोलैबोरेशन का हो, या फिर हमारा आपियो का हो, आप लोग साथ देते रहिए, जोरदार साथ दीजिएगा। जैसे पहले प्यार बरसाए वैसे ही प्यार बरसाइएगा। और अनदर वन थिंग आई वुड लाइक टू एड्रेस टू द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। डियर सर, यू हैव रिटन ओनली अबाउट क्या बोलते हैं कि डेमोलिश करेगा या फिर एक्शन लिया जाना है। दिस थिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एश्योर्ड बाय द होम मिनिस्टर इन प्रीवियस डेज ऑल्सो। और यही चीज़ को लेके जो आपियो का जीएस ने कह रहा था कि ये हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। It's not resolved. Until and unless the place is demolished or is evicted from there, the issue can never be resolved. और ये बहुत ही बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है, उसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए ऐसे बात को मीडिया में आके बोलने से पहले। जब तक जीरो का जैसे जो मस्जिद वहाँ में अभी हमारा मिलो आम्बो जो एसटी बचाओ आंदोलन का कर रहा है, बहुत अच्छा तरीका से किया उन्होंने, तो उसी तरीका से जब तक अरुणाचल में हमारा यहाँ में नहीं होगा, हम लोग भी रुकने वाला नहीं है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन।